हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा यादव है। मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा क्लास बॉटनी का है, जिसमें हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। हर्बेरियम पौधों का वह संग्रह है जिसमें पौधों को सुखाकर दबाकर कागज़ की शीटों पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में संदर्भ एवं अध्ययन हेतु रखे गए हो। हर्बेरियम तैयार करने के लिए सामान्यतः बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस विधि में पौधों को दबाने एवं सुखाने के बाद ही रखा जाता है। सरस एवं मांसल पौधों के भागों को सामान्यतः द्रव माध्यमों में संरक्षित किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के तरल संवर्धन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। पहला है 4% फॉर्मेलिन विलयन, दूसरा है एसिटिक एल्कोहल या FAA। शुष्क फलों, पाम, पुष्पक्रम, अनावृत बीजी पौधों के शंकु आदि का आकार बड़ा होता है, अतः इन्हें प्रेस करना संभव नहीं होता। अतः इन्हें शुष्क अवस्था में कांच के पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। इसका उद्देश्य है पादपालय अथवा हर्बेरियम बनाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है पौधों के नमूनों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने हेतु संरक्षित रखना। दूसरा है इन नमूनों की सहायता से पौधों की पहचान करना। तीसरा, पूर्ण में पाई जाने वाली वनस्पति का ज्ञान प्राप्त करना। आवश्यक उपकरण। हर्बेरियम तैयार करने हेतु निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला है हर्बेरियम प्रेस। इसे पौधों को सुखाने व दबाने के लिए उपयोग किया जाता है। पादप प्रेस का मानक आकार 12x या 18 इंच होता है। इसमें धातु या लकड़ी का बना एक फ्रेम होता है तथा इसके मध्य में पुराने अखबार पेपर अथवा ब्लीटिंग पेपर लगे रहते हैं, जो कि नमी को सोखने का कार्य करते हैं। दूसरा है वेस्कुलम। यह टीन या एल्यूमिनियम का बना हुआ एक बॉक्स होता है। इसका साइज 50x, 30x, 15 सेंटीमीटर होता है। यह अंडाकार होता है। इसमें पौधों को फील्ड में संग्रह करके रखा जाता है ताकि प्रेस में दबाते तक वह ताज़ा बना रहे। वेस्कुलम के दोनों ओर में एक बेल्ट लगी होती है, जिसकी सहायता से इसे कंधे में लटकाया जा सकता है। तीसरा है प्रूसिंग शीयर। यह एक विशेष प्रकार का चाकू होता है जो कि बड़े वृक्षों की टहनियों को काटने में काम आता है। तीसरा है डिगर या खुरपी। इसकी सहायता से भूमिगत भागों को खोदकर निकाला जाता है। पांचवा कैंची। यह झाड़ियों व टहनियों को काटने में काम आता है। छठवां लेंस। यह एक आवर्धन लेंस है। सातवां है फील्ड बुक। फील्ड में जाते समय एक नोटबुक व पेंसिल साथ रखना चाहिए। यह फील्ड बुक पौधों से संबंधित जानकारियों को लिपिबद्ध करने में काम आती है। हर्बेरियम बनाने की विधि। एक हर्बेरियम या म्यूजियम निम्नलिखित चरणों में तैयार किया जाता है। पहला है पादप प्रतिरूपों का संग्रह। हर्बेरियम बनाने के लिए केवल पुष्पयुक्त भाग ही उपयोग नहीं होते हैं। शाकीय पौधों के भूमिगत तनों को भी संग्रहित करना चाहिए। एक पौधे से कम नमूने संग्रह करना चाहिए। प्रत्येक नमूनों को नंबर देना चाहिए तथा पौधों से संबंधित समस्त विवरण को अपनी फील्ड बुक में नोट कर लेनी चाहिए। संग्रह के पश्चात नमूनों को फील्ड में ही प्रेस कर लेना चाहिए अथवा वेस्कुलम में रख लेना चाहिए तथा कैंप या कक्ष में आकर प्रेस कर देना चाहिए। दूसरा है पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना। पौधों को प्रेस करने के लिए उत्कृष्ट कोटि की ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए। पौधों के प्रतिरूपों को प्रेस करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखनी चाहिए। पहला है एक पेपर में केवल एक प्रतिरूप अच्छी तरह फैलाकर प्रेस करना चाहिए। दूसरा है यदि प्रतिरूप का आकार बड़ा हो तो उसे V या N के आकार में प्रेस करना चाहिए।
तीसरा है पुष्पीय भागों को अच्छी तरह फैलाकर ही प्रेस करना चाहिए। चौथा, भूमिगत भागों को अच्छी तरह धोने के पश्चात ही प्रेस करना चाहिए। पांचवा है पौधों की मांसल भागों को प्रेस करने के लिए स्पंज के पैडल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, नमूनों को सुखाना। पादप नमूनों को सुखाने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का उपयोग में लाई जाती है। पहला है बिना कृत्रिम ऊष्मा की सहायता से नमूनों को सुखाना। इस विधि में पादप प्रतिरूपों को हर्बेरियम प्रेस में अच्छी तरह कसकर 24 घंटों के लिए रख दिया जाता है ताकि पौधों से निकलने वाला पानी सूख जाए। इसके पश्चात स्क्रू खोलकर हर्बेरियम के ब्लॉटिंग पेपर को दबाकर पुनः नमूने को 24 से 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इसके पश्चात तीसरी बार ब्लॉटिंग पेपर बदलकर 48 से 72 घंटे के लिए उपयुक्त स्थान पर रख दिया जाता है, जिससे अधिकांश पौधे सूख जाते हैं। इस विधि में फफूंद व अन्य कीटों के संक्रमण की आशंका रहती है। दूसरा है कृत्रिम ऊष्मा नमूनों को सुखाना। यह आधुनिक विधि है। इस विधि में पादप प्रतिरूपों को 24 घंटे के लिए प्रेस में दबाकर रख दिया जाता है। इसके पश्चात प्रतिरूपों को प्रेसिंग पेपर से हटाकर ड्राइंग प्रेस में उपयुक्त तापमान पर गर्म करके सुखाने के लिए रखा जाता है। ऊष्मा के स्रोत के रूप में विद्युत लैंप या ओवन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में तापमान नियंत्रित रखा जाता है क्योंकि तापमान अधिक हो जाने पर पौधों का रंग परिवर्तित हो जाता है और वे भंगुर हो जाते हैं। चौथा है प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट पर आरोपित करना। अच्छी तरह प्रेस एवं सूखे प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीटों पर आरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, पेपर का आकार 12x18 इंच होना चाहिए। दूसरा, शुष्क प्रतिरूपों पर 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड युक्त गोंद लगाना चाहिए ताकि वे कीटों व फफूंदों से सुरक्षित रहे। इसके बाद हर्बेरियम पेपर तैयार करना। हर्बेरियम पेपर तैयार करने के लिए सूखे हुए हर्बेरियम प्रतिरूप को हर्बेरियम फाइल के पेजों पर चिपकाना चाहिए। उसके साइड में उसके पाया जाने वाला स्थान, उसका लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली का नाम और कलेक्शन का डेट लिखना चाहिए। तीसरा है नमूनों को शीट पर एथाइल सेल्यूलोज और रेजिन के मिश्रण से अथवा सेलो टेप से चिपकाना चाहिए। ज़्लैंड क्लॉथ में नमूनों को हर्बेरियम शीटों पर चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है सुई धागे से भी प्रतिरूपों को शीट पर आरोपित किया जा सकता है। पांचवा, प्रतिरूपों का नामांकन। पादप प्रतिरूपों के आरोपण के पश्चात हर्बेरियम शीट के दाएं भाग में नीचे वाले कोनों पर लेबल चिपकाया चाहिए। लेबल का साइज सामान्यतः 4.5 से 7.5 सेंटीमीटर होता है। लेबल में निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश किया जाता है। पहला, क्रम संख्या। दूसरा है संग्रह स्थल का नाम। तीसरा, पौधे का स्थानीय नाम, सामान्य नाम। चौथा, पौधे का वनस्पतिक नाम। पांचवा, कुल का नाम। छठवां, संग्रहकर्ता का नाम। सातवां, संग्रहण तिथि और आठवां, स्वभाव। छठवां है हर्बेरियम शीटों का संकलन एवं फाइलिंग। हर्बेरियम शीट पर प्रतिरूपों को अच्छी तरह से आरोपित करने के पश्चात इनका संकलन लकड़ी की पट्टियों या स्टील अलमारियों में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें प्रचलित वर्गीकरण पद्धति के अनुसार संकलित किया जाता है। पौधों के कुलों को अलग अलग नंबर देना चाहिए तथा इनके लिए इनक्रेट कार्ड बना लेना चाहिए जिसमें वंशों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखा जाना चाहिए। सातवां, हर्बेरियम शीट की सुरक्षा।
हर्बेरियम सीड्स को दीमक व अन्य कीट फफूंद आदि नष्ट कर देते हैं, अतः इनसे बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशी रसायनों का धूम्रन करना चाहिए। हर्बेरियम सीड पर मर्क्यूरिक क्लोराइड या लॉरिक पेंटाक्लोराफेट की ब्रशिंग कर देना चाहिए। डीडीटी कार्बन डाइसल्फाइड का छिड़काव लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त कीटों को भगाने के लिए फिनोफ्थलीन की गोलियां एवं माथ बॉल का प्रयोग करना चाहिए। भारत के प्रमुख हर्बेरियम। हमारे देश में प्रमुख हर्बेरियम एवं उसमें नमूनों की संख्या निम्नलिखित प्रकार के हैं। हर्बेरियम का नाम। नेशनल बॉटनिकल गार्डन का हर्बेरियम लखनऊ उत्तर प्रदेश। दूसरा है हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। तीसरा है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून।